कि लोग कह रहे हैं इतना रोने की क्या बात है इसमें. आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिप्लाई टू द ट्रोल्स, बट आई एम आस्किंग यू क्योंकि यही तो सेंसिटिविटी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. कुछ लोग होंगे जिनकी अलग व्यू पॉइंट होगा, जिनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी, तो ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट कि ठेस पहुंचनी चाहिए. OTT and chill. ऐसी लग रहा है होम कमिंग हुआ है किसी का, बिकॉज ये पता नहीं कितने अरसों बाद हो रहा है कि हम फेस टू फेस मिल रहे हैं विद समबडी हु स्टैंड्स फॉर मीनिंग फ्रॉम द टाइम शी स्टेप्ड इनटू सिनेमा. और सिनेमा में ना बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब आपको एक मीनिंगफुल एक्टर बुलाया जाए, इट इज़ बाय फार द बेस्ट बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. और जब आपके ऊपर सिर्फ जावेद अख्तर और शबाना जी का ऐसा हाथ हो, दोनों हाथ, हार्ट, सोल, एवरीथिंग, तो you know you're meeting a very blessed soul. Divya Datta ji, thank you so much, and the G is for a reason, for coming to our studio. Thank you, Archu. I'll call you Archu though, because that makes me feel I've come back home. इतना सारा इतना खूबसूरत काम करने के बावजूद जब हम उस दिन रेड कार्पेट में मिले, आपने कहा अर्शु आई वाज वेटिंग फॉर अ रोल लाइक दिस, क्योंकि चिरैया ने लोगों को आपकी आर्ट वर्क बनाने पे इंस्पायर किया है. लोग आपको एक मसीहा मान रहे हैं, लोग अब नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे बनो, क्योंकि ऐसे अगर कोई घरवाली मिल जाए हमें ऐसी कोई भाभी मिल जाए, ऐसी कोई ननद मिल जाए, आवर लाइफ इज सॉर्टेड. Yes. ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक क्राउन आपके ऊपर आ गया है ऑफ 1000 टन्स. क्या फील हो रहा है दिव्या को, एंड व्हाई आर यू सो हैप्पी कि फाइनली एक क्राफ्ट आपका इतना काम कर गया? You know, Arju, the thing is, when you really love doing something, जो आपको कुछ बहुत पसंद होता है करना, पसंद तो बहुत हल्का वर्ड हो जाएगा, शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि मुझे बस यही करना है, तो फिर धीरे धीरे आप अपनी जगह बनाते हैं. एंड पीपल हैव बीन काइंड इनफ कि आपको उसके लिए बहुत प्यार मिलता है. तो जब आपको कमलेश मिलता है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू द मेकर्स, एक ऐसा ऑथर बैक्ड रोल, एक शो जो आपके कंधों पर है, तो फिर मुझे लगता है कि एक एक्टर को अपना पूरा ग्रो करने का मौका मिलता है, एंजॉय करने का मौका मिलता है, ना सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील कराने का, बल्कि जस्ट टू फील दैट कैरेक्टर. आधा काम तो आपका हो गया. तो जो लोग आपको ऑलरेडी इतना प्यार देते हैं, जब एक ऐसा किरदार आता है, तो जैसा आपने कहा कि कोई कुछ ख़त लिख के भेज रहा है, कोई पोम्स लिख के भेज रहा है, कोई जस्ट ऐसे गले लग के रो रहे हैं. मेरे सीनियर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, मिड ऑफ द नाइट आई एम गेटिंग मैसेजेस और कॉल्स. 3 AM कॉल्स आ रहे हैं आपको. सो इट इज़ ओवरवेलमिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं ये रोल बहुत, ये शो बहुत रेजोनेट किया है लोगों के साथ. एक कनेक्ट बैठा है ऑन अ लार्जर इशू, एंड हर एक को एक वो मसीहा चाहिए होता है कि ये कहानी सिर्फ हमारी तो नहीं है, नहीं ये तो औरों की भी है, और कोई हमें संभाल सकता है. हाँ, शायद इस केस में कमलेश थी, उनके केस में शायद कोई हो जो उनकी आवाज़ सुने. देयर इज़ अ होप दैट इट ब्रिंग्स. बट एक और चीज़ भी हो रही है, एंड दिस इज़ अ बिट कंट्रोवर्शियल, कि लोग कह रहे हैं इतना रोने की क्या बात है इसमें. और ये जो लोग हैं जिनको हमको सीधा करना होता है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिप्लाई टू द ट्रोल्स, बट आई एम आस्किंग यू क्योंकि यही तो सेंसिटिविटी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. तो ये क्यों हमारे अंदर समझ नहीं और बूझ नहीं, और इन लोगों को हम क्या कहेंगे? There are every kind of people around Archu. The thing is, इस शो में एक बहुत खूबसूरत जवाब यही किरदार देता है कमलेश, where she says that कुछ लोगों को ऐसा बनाना, सबसे पहला नाम मेरा होगा, क्योंकि मैंने ही इतना ओवर पैम्पर किया. मैंने ही कहा कि लड़की नहीं, मुझे लड़का चाहिए. मैंने ही कहा कि अगर मैं घर से अकेली निकली तो तू चल साथ में, बिकॉज यू आर द प्रोटेक्टर. तो जब आप किसी को ऐसा इतना वो कर देते हैं, तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं. तो ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, या आई डोंट, मतलब मैं तो देखती भी नहीं वो वाले. आई एम जस्ट बास्किंग इन द लव ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग. बट सिंस यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तो कुछ लोग होंगे जिनकी अलग व्यू पॉइंट होगा, जिनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी, तो ठीक है ना, दिस इज़ द पॉइंट कि ठेस पहुंचनी चाहिए. और बहुत सारे लोग हैं जो जागृत हुए हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए. और ये नहीं कहा जा रहा कि रिश्तों में दरार डालो, ये कहा जा रहा है कि एक रिस्पेक्ट लाना हर रिश्ते में बड़ा ज़रूरी है. आई डेफिनेटली वॉन्ट टू आस्क यू एज अ एक्टर, क्योंकि आप वर्ड्स की बहुत धनी हैं, आपके लिए कौन से लाइंस, जब आप खुद भी देख रहे थे या अभी फैन से भी आपको बहुत सारे खत मिल रहे हैं, वो उन लाइंस को दोहरा रहे हैं, एंड यू वुड लाइक टू, इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा सा रिक्रिएट इट हियर. आई डोंट, थोड़ा ज़्यादा मांग लिया, बट I think one of my favorite lines is
भगवान तुम्हारी हमसे रक्षा करें। तो वो एक ही लाइन है, लेकिन वो इतनी पावरफुल है टू से टू समबडी जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसे आपने अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है, जो आपको लगता है कि क्योंकि आपका बेटा नहीं है वो ही इज़ लाइक अ सन फिगर टू यू, उसको ये कहना कि गॉड सेव यू फ्रॉम मी इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। और वो जो जिस तरह से शूट हुआ, एंड आई फेल्ट सो मैनी इमोशंस डूइंग दैट सीन कि इट्स ब्रेकिंग योर हार्ट, इट्स टेलिंग यू कि कोई सही नहीं है, उसको सीधा करना है, सही करना है, और वो भी गलत भी मैंने किया और सही भी मैं करूँगी। सो मेनी फीलिंग्स टुगेदर, व्हेन आई हग्ड हिम, एंड ही इज़ अ लवली बॉय, सो व्हेन आई हग्ड हिम आई कुड फील ऑल दैट, warmth, affection, anger, to correct him, everything. And when those lines came, they came very powerfully. Wow. Women are women's enemies. और कहीं ना कहीं उस नोट से ये शो भी शुरू होता है Yes. कि आपने वो कंडीशनिंग इतनी डीप रखी है कि आपको आता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप अननोइंगली कितना डिसर्विस कर रहे हो टू द वुमेन इन योर लाइफ। ये आपने कितना अगर झेला, आई एम डाउटिंग इट। एंड हाउ डज वन कम आउट ऑफ दिस ट्रैप? क्योंकि कहीं ना कहीं लेट्स फेस इट, जेलसी इज फॉर रियल, चाहे मर्दों के मसल्स को देखकर हो रही हो, उनकी लड़कियों को देख के हो रही हो, एंड लड़कियों की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के थ्रू बिकॉज ऑफ द वे दे वर ट्रीटेड। जैसे आपके कलर, कद, वेट, इसको लेके कितना कमेंट करते हैं लोग। द हर्टफुल वन मोस्ट इज कि बाहर मत जाओ, काली हो जाओगी, स्पोर्ट खेलने जा रही हो। आई एम लाइक, क्या है ये? हाउ डू वी सेट दिस राइट? ये क्या है? द थिंग इज़, हम जो कंडीशनिंग में चलते हैं कि तुम ऐसी, तुम ये मत करो, तुम ये करो, ये सब चीज़ें हमें सही लगती हैं। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट थिंग, बिकॉज यू डोंट नो एनी बेटर, बिकॉज आपने अपने मम्मी को, अपने दादी को, अपनी नानी को ऐसे ही देखा है कि ये माहौल है घर का, ऐसे ही ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ, आपके साथ कुछ टॉर्चरस हो रहा है। यू हैव टू डीकंडीशन योरसेल्व्स, यू हैव टू say I'm open to changing the belief system that I have, and वो सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए। एक तो हमने सुनना छोड़ दिया एक दूसरे को, हम हाउ आर यूज़ बोलते हैं, उसके बाद तुम अपना हाल सुनाने जाते हो तो कोई सुनता नहीं है। तो वो आई थिंक ये मोबाइल्स की दुनिया में जो हमने नए बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं, वी नीड टू गेट बैक टू ह्यूमंस, वी नीड टू गो बैक टू फ्रेंडशिप्स, वी नीड टू गो बैक टू बॉन्ड्स, वी नीड टू गो बैक टू सिस्टरहुड एंड ब्रदरहुड। बिकॉज मुझे लगता है ये शो सिर्फ सिस्टरहुड नहीं कहता है, ये लुक एट द हस्बैंड, कितना सपोर्टिव हस्बैंड है। आई हियर यू टॉक अबाउट योर्स ऑल द टाइम, सो यू नीड दैट, यू नीड कि कोई सुने आपको नर्चर करे, आपका दोस्त बन के आपके साथ खड़ा हो, और सबसे अहम बात कि रिस्पेक्टेबिलिटी होना हर चीज़ में ज़रूरी है। एंड आई कैन सी छोटी छोटी चीज़ें हर घर में चेंज हो रही हैं। आई हर्ड माई सिस्टर से, हमारे घर में अब सब पूछते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट में ये बनना चलेगा ना, तुमको कॉन्सेंट सबका। तो वो छोटे लेवल पे है, लेकिन बड़े लेवल पे भी धीरे धीरे आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट। एंड इट हैज अ लॉट टू डू विद हाउ द मदर हैज रेज्ड द बॉय एंड द गर्ल, दोनों। तो मुझे लगता है कि वो सिखाना कि आप नोबडी इज लेसर और मोर, ये कहीं ना कहीं एक जिनोम है कि लड़का तो सुपीरियर है भाई, वो फील आती है। बट ये सिर्फ ऑफ कोर्स इट कांट बी दैट वन पर्सन टीचिंग यू। आपकी माँ आपको सही सिखा सकती हैं, शायद आपने कहीं बाहर किसी और को, हम जैसे फिल्मों पे डाल देते हैं कि अरे मैंने फिल्म से सीखा, अब मैंने फिल्म से शायद कुछ अच्छा सीखा, और जो मेरे साथ बैठा था उसने कुछ और ले लिया। इट्स ऑन हाउ यू आर परसीविंग समथिंग। सो देयर आर पीपल हु पिक अप थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, हु समबडी यू लुक अप टू, यू पिक दैट अप, अरे यार क्या हीरो लग रहा था, इससे उसने मारा यार, तो मैं भी ऐसा हीरो बनूंगा। नो, दैट्स अ नाइव माइंड। So उसको ठीक करना is very very important. I am so proud कि ये सीरीज एक मर्द ने बनाई है, and I know many men have reasons. दो मर्दों ने, एक ने लिखी और एक ने डायरेक्ट की, और क्या बाकमाल सेंसिटिविटी है दोनों में। दिव्यनिधि शर्मा जो राइटर है एंड शशांक शाह द डायरेक्टर, आई थिंक दे added so much to the show with their sensitivity. ये क्या ब्रिंगिंग थी उनकी, और आपने तो पूछा ही होगा कि you must have been touched at every mode, क्योंकि इतनी अच्छी लिखाई ही तो इतनी अच्छी शो दे सकती है। बिल्कुल। And the fact that they are men talking for us women, I love it. क्या था आपका रिएक्शन, आपका कमेंट और उनका कमेंट आपके लिए? Well, they've been very
kind enough. I was the first choice for this one, and I wondered कि अच्छा that's very sweet कि इतना कमाल का रोल है ये. दिव्य the writer, he said कि हम लोग impact देखते हैं सबका कि क्या आप पे क्या असर हुआ, आप पे क्या असर हुआ, and everyone's like choked or overwhelmed. He's saying बतौर राइटर मैं जब लिखता हूँ तो मैं भी तो रो रहा हूँ कि जब मैं कुछ लिख रहा हूँ सीन. बतौर एक्टर अगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं तो ग्लिसरीन नहीं यूज़ कर रही, मैं भी रो रही हूँ. जो डायरेक्टर बैठे हैं मॉनिटर के पीछे, ही इज़ अफेक्टेड एंड ही वाज सो सेंसिटिव कि अगर उनको लगता था कि ये कहीं अनकम्फर्टेबल है, ही वुड जस्ट कम विस्पर इन माई ईयर, सेज यू ओके, कुछ चेंज करना है. तो जब आपके साथ कोई है जो आपको सुन रहा है, अगेन इट कम्स टू दैट देयर समबडी हु इज़ हियरिंग योर साइलेंसेस, एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि मुझे याद है मिल्खा सिंह के टाइम पे शंकर महादेवन, यू नो, द म्यूजिक वाज लाइक रोरिंग इन आवर ईयर्स. Oh, yes. शंकर सेज अर्जू दिव्या killed it, no, like ऐसे आके उन्होंने बोला. He's like that. And you know, like in that scene जब वो वापस आते हैं और आप उनको recognize नहीं कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, you look so real, like वही है आप. क्या है ये process to go down to the root and then come out of it like this classy girl coming out of Jew? क्या है ये? Thank you. But you got to become the role. You can't act. Acting तो फिर acting होती है. You either feel it or you act. I prefer feeling the role, and हर एक का process अलग होता है. और मुझे लगता है कि वो किरदार बन जाना, जैसे मैं नसीर साहब को कहीं सुन रही थी, he said there is no choice but to become that, and you got to become that. तो for the scene that you're talking about अर्जू, वो हम लोग मैं ऐसे जीन्स में और डेनिम वो शर्ट में ऐसा कूल जूह गर्ल बन के गई थी रिहर्सल्स के लिए. एंड राकेश मेहरा very politely said, do you mind changing into your costume? And I'm sitting बर्तन धोने के लिए, तो मेरा बॉडी पोस्चर कुछ और ही बन रहा था. So I said, sir, मैं ठीक हूँ, I'm comfortable. He says, नहीं, will you just, I would request you to just change into your costume. This I learnt on the set कि costume बदल के आई, वो मैंने सर पे दुपट्टा लिया. Where your memory came, अब मैं जहाँ से आती हूँ वो रूरल एरिया है पंजाब का, जहाँ मेरी माँ सिविल सर्जन थी, डॉक्टर थी. तो वहाँ इतने पेशेंट्स मम्मी के पास आते थे जो सर पे ऐसे दुपट्टा लेके आते थे, चुप रहते थे, हर बात में रो देते थे, खुशी में भी और वैसे भी. तो वही तो थी. तो वो कहाँ से जहन में आई और वैसे मैंने दुपट्टा किया. उनमें से ही एक शायद औरत कहीं बोली कि बर्तन तो ऐसे धोते हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है उन औरतों को धोते हुए. एंड लेटर राकेश जी टोल्ड मी, डू यू रियलाइज यू वर होल्डिंग हॉट कोल इन योर हैंड? यू डिडंट रियलाइज? तो आई सेड आई डिडंट, एंड आई सॉ माई हैंड्स वर ऑल रेड. तो कुछ रोल्स होते हैं जो आपको अपने साथ ले जाते हैं और कहते चल यार मजे करके आए. एंड सी, दिस इज द लव यू डू ऑल दैट फॉर. Look at this cutie. Be your best friend, love yourself and glow like Divya ji. क्योंकि जैसे ही आई है स्टूडियो में सब लोगों ने she's so pretty, she's love what you're wearing today. Thank you, क्या darling. है ये? बहुत प्यारा है. ये this I think I picked it up from Somewhere. Yes. I know she travels a lot. और ट्रैवलिंग की तो बहुत शौकीन है. उसका अलग एक शो होना है यहाँ पे. Travel Diaries with Divya. Yes, I love traveling. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.